भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, माँ दुर्गा पूजन अर्चन आराधना का 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र महोत्सव समाप्त हो चुका है। हंसी खुशी आनंद भरे कोलाहल शांत हो चुके हैं, किंतु वातावरण में अभी भी गुग्गुल, धूप, इत्र इत्यादि की मीठी सुगंध और दुर्गा माता पूजन संबंधी भजनों गीतों के मधुर हृदय स्पर्शी संगीत की अदृश्य लहरें मन प्राणों को दिव्यता की अनुभूति करवा रही हैं। दिव्यता के इसी परिवेश के बीच आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 41वां तथा 42वां श्लोक, जिनके साथ ही इस अध्याय का समापन हो जाता है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय तस्मात् अज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानासिना आत्मनः छित्त्वा एनं संशयं योगम् अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इन 2 श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे धनंजय, जिस मनुष्य ने कर्म योग विधि द्वारा समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित अज्ञान जनित संशय को विवेक रूप ज्ञान की तलवार द्वारा छिन्न भिन्न कर समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। साथियों, भगवत गीता चतुर्थ अध्याय के अंतिम इन 2 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण गुरु रूप में अर्जुन को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हुए समझा रहे हैं कि विवेकवान मनुष्य को पूर्ण तत्वज्ञानी गुरु को सेवा द्वारा प्रसन्न कर विनम्रता पूर्ण जिज्ञासा से उनसे पराविद्या ज्ञान प्राप्त कर उन सभी शंकाओं संशयों को जो मनुष्य को दुविधापूर्ण मन स्थिति में डालकर उसे किंकर्तव्य मूढ़ बना देते हैं, पूरी तरह छिन्न भिन्न कर देना चाहिए और निष्काम अनासक्त कर्मयोग में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर समभाव से अपने सभी सांसारिक कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते रहना चाहिए, ताकि वह अपने सभी नियत कर्तव्य कर्मों को अपनी पूरी क्षमता से पूरा भी करे और कर्म बंधनों से मुक्त भी रहे। क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन में कर्मयोग को अपनाकर अपने सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है, ऐसे पूर्ण आत्मसंयमी मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। साथियों, भगवत गीता प्रथम अध्याय में हमने देखा कि दैविक भौतिक तापों से ग्रस्त हम साधारण जगजीवों की ही तरह है अर्जुन भी, जो अति बलशाली परम पराक्रमी और अनेक प्रकार के दिव्य ज्ञान से विभूषित था तथा जो श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर का प्रिय सखा था, विवेक बुद्धि संपन्न विशेष व्यक्ति था, वह भी आसन्न युद्ध की स्थिति में भाव विह्वल तथा किंकर्तव्य मूढ़ होकर कर्तव्य पथ से पलायन की प्रवृत्ति का प्रदर्शन करता है। किंतु फिर भी उसमें इतना विवेक तो शेष था ही कि वह अपनी हारी हुई मनोदशा को स्वीकार कर अंततः योगेश्वर श्री कृष्ण की गुरिता को स्वीकार करते हुए उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है और उनसे मार्गदर्शन की याचना करता है। साथियों, भगवत गीता के 2, 3 तथा 4 अध्यायों में हम देख चुके हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण गुरु रूप में अर्जुन पर कोई आदेश थोपते नहीं हैं, क्योंकि वे तो परम ज्ञानी हैं, मनुष्य के मनोविज्ञान को भली भांति जानते समझते हैं
वे जानते हैं कि जब मनुष्य दुविधा की मनस्थिति में रहते हुए कोई कार्य करता है तो वह कार्य पूरे मनोयोग से, पूरी कुशलता से, पूरे सामर्थ्य से कभी नहीं हो पाता है। इसीलिए वे अर्जुन को सांख्य योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, क्षत्रिय धर्म पालन रूपी अनेक प्रकार के ज्ञान की बातें समझाकर उसे साधारण मानवीय प्रवृत्ति भी समझाते हैं कि वह तो एक ऐसा वीर क्षत्रिय है जिसके पराक्रम की ख्याति दिग दिगंत में फैली है, और यदि वह युद्ध से पीछे हट जाएगा तो लोग उसे कायर कहेंगे और वह सभी लोगों के उपहास का पात्र बनकर रह जाएगा, जो किसी भी पराक्रमी व्यक्ति के लिए मरण तुल्य होता है। इस प्रकार अर्जुन को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर उसके मन में उठने वाले सभी संशयों, दुविधाओं, स्वजनों तथा गुरुजनों के प्रति मोह माया को छिन्न भिन्न करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण उसे निष्काम, अनासक्त कर्मयोग में स्थित होकर समभाव की मनस्थिति में रहते हुए अपने नियत क्षत्रिय धर्म पालन रूपी कर्तव्य कर्म का पालन करने की बात समझाते हैं। और इस प्रकार अर्जुन को पूरी तरह आश्वस्त कर उसकी मानसिक स्थिति को स्थिर बना देने के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण गुरु रूप में उसे स्पष्ट आदेश देते हैं कि वह आसन्न युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। साथियों, विचार कीजिए, भगवत गीता के इन 2 श्लोकों में निहित नितांत व्यावहारिक उपदेशों को यदि हम साधारण जगजीव भी अपने अपने जीवन में उतार लें, अपना लें, तो हमारे जीवनों में कितना बड़ा गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा। विशेष रूप से मैं अपने युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे गंभीरतापूर्वक सोचकर देखें कि योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को अनासक्त, निष्काम होकर सन्भाव से कर्मयोग में स्थित होकर सभी कर्तव्य पालन की शिक्षा दे रहे हैं। उसे यदि वे युवावस्था से ही अपने जीवन में अपना लें तो उनका सांसारिक जीवन कितना शांत, कितना व्यवस्थित, कितना तनाव तथा व्यग्रता विहीन हो जाएगा। उनकी कार्य क्षमता कितनी अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि कर्मयोग में स्थित होकर कर्म करने की कला सीख जाने पर मनुष्य बिना किसी तनाव के, बिना किसी प्रकार की मानसिक अशांति के अपने द्वारा किए जा रहे कर्तव्य कर्मों के परिणाम के प्रति किसी प्रकार की दुविधा, आशंका के बिल्कुल शांत भाव से, अपनी पूरी क्षमता से अपने सभी कार्य करेंगे तो उनके द्वारा किए गए कार्य निश्चित रूप से सर्वोत्तम ही होंगे। यह अपने आप में एक प्रकार की सुखद आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। साथियों, इन 2 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा उपदेशित निष्कर्ष कितने व्यवहारिक हैं, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही होगी। कितना स्पष्ट फॉर्मूला है। हमें कंफ्यूज तथा डिस्टर्ब करने वाले, मन में लगातार उठने रहने वाले सभी संशयों, दुविधाओं को ज्ञान पूर्वक दूर करके कर्मयोग में स्थित होकर अनासक्त, निष्काम भाव से समभाव की मानसिक स्थिति में अपने आप को दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर संसार के अपने सभी नियत कर्तव्य कर्म करने से न केवल शांति की स्थिति बनी रहती है बल्कि सभी कार्य परफेक्टली पूरे भी होते हैं। इसके साथ साथ मनुष्य को आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। वह कर्म फल बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा किए जा रहे कर्म तो कर्तव्य भाव से किए जाते हैं, न कि कर्म फल की इच्छा से। इतना ही नहीं, भगवत गीता के ये 2 श्लोक मनुष्य के आत्मबल, आत्मशक्ति को भी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इन श्लोकों से मन में यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा उपदेशित कर्म योग रूपी जीवन शैली को अपनाने से न केवल मनुष्य का हर कार्य पूर्ण कुशलता से पूरा होगा, बल्कि साथ ही साथ मनुष्य कर्म बंधन में भी नहीं फंसेगा और मानसिक अशांति उत्पन्न करने वाले सभी प्रकार के तनावों, द्वंद्वों से भी मुक्त रहेगा। मेरे परम आराध्य ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी तो स्वरवेद में यही कहा, मानव शक्ति के बाहिरे जगत काम कोई नाही, बाहर है सो पुरुष का सर्व शक्ति जहि माही। आज का एपिसोड
अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवद गीता पंचम अध्याय के श्लोकों के अर्थ तथा व्याख्या के साथ आप सबों के बीच फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।